किसी जंगल में शंटी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। शंटी लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में खाना तलाश कर रही थी। कितनी देर से घूम रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज तो मैं पक्का भूख से मर जाऊंगी। लोमड़ी घूमते घूमते जंगल की सीमा तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर शंटी की नजर सामने वाले जंगल की गुफा पर पड़ी। मैंने पहले तो कभी ये गुफा नहीं देखी। क्या पता मुझे इस गुफा के अंदर कुछ खाने को मिल जाए। शंटी लोमड़ी ने जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, वह घास फूस से ढके एक गड्ढे में गिर गई और बेहोश हो गई। काफी देर के बाद जब वह उठी तो रात हो चुकी थी। लोमड़ी छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर आई। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। लोमड़ी भूखी प्यासी वापस अपने जंगल में चली गई। अगले दिन सुबह उसे मीकू खरगोश मिला। कैसी हो लोमड़ी बहन? कल रात तुम कहाँ थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। पता है, चिंटू बंदर का किसी जीव ने शिकार कर लिया। क्या कह रहे हो मीकू? मीकू खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी को फिर से खाने को कुछ नहीं मिला। वे बहुत परेशान हो गई। पिछली बार तो मैं जैसे तैसे बच गई। अगर आज भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं पक्का मर जाऊंगी। कुछ देर तक चलने के बाद लोमड़ी का सिर घूमने लगा और वे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वे सोकर उठी तो उसके हाथ और मुंह में खून लगा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, मीकू खरगोश भागता हुआ शंटी के पास आया और बोला, अरे शंटी, तुम कहाँ थी? क्यों, क्या हुआ? कल रात को फिर से एक शिकार हुआ। जिस जीव ने चिंटू बंदर को खाया था, उसने मानसी हिरन को भी खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मीकू खरगोश की नजर शंटी लोमड़ी के मुंह और हाथ पर लगे खून पर पड़ी। तुम्हारे हाथ और मुंह पर ये खून कैसा? क्या तुम्हें चोट लगी है? पता नहीं मीकू, मुझे कब, कहाँ, कैसे लगी, कुछ याद नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। उस दिन के बाद से जंगल में बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। पूर्णिमा की रात को जंगल में कोई न कोई मारा जाता और शंटी लोमड़ी गायब मिलती। मीकू खरगोश को शंटी पर शक होने लगा। वे जंगल के राजा शेर सिंह के पास गया और उसे सारी बात बताई। महाराज, पूर्णिमा की रात आने ही वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। कैसी सहायता? मीकू शेर सिंह को अपनी योजना बताता है। शेर सिंह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पूर्णिमा की रात से पहले दिन भर मीकू शंटी लोमड़ी के साथ रहता है। शाम होते ही शंटी को भूख लगने लगती है। वह मीकू से बोलती है, मीकू, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं अब कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मीकू शंटी की बात मान लेता है और चुपके चुपके उसका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। शंटी जंगल के दूसरी तरफ स्थित गुफा के अंदर जाती है। मीकू चुपचाप सब कुछ देखता है। थोड़ी ही देर में उसे गुफा के अंदर से एक भेड़िए के गुर्राने की आवाज आती है। मीकू जैसे ही गुफा के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि वहां शंटी लोमड़ी नहीं, बल्कि एक भेड़िया है। भेड़िया मीकू को देख लेता है और गुर्राते हुए गुस्से से बाहर आता है। तुम? अभी तो शंटी अंदर गई थी, तुम कहां से आ गए? शंटी मेरी कैद में है। शंटी बग्गा की कैद में है। क्या कहा? बग्गा? कहीं तुम वही बग्गा भेड़िया तो नहीं हो जिसे पिछले साल हाथियों ने कुचल कर मार दिया था? हाँ, मैं वही बग्गा हूँ। उन बेरहम हाथियों ने मुझे मार तो दिया, लेकिन मैं मरा नहीं। मेरी आत्मा किसी शरीर के तलाश में थी। फिर मुझे शंटी लोमड़ी मिल गई। हर पूर्णिमा की रात को मैं शंटी पर काबू पाकर शिकार करता हूँ।
और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेता हूँ। आज तेरी बारी है। तूने हमेशा मुझे देखा, लेकिन मैंने तुझे शंटी का दोस्त होने के नाते नहीं खाया। आज तू नहीं बचेगा। बग्गा जैसे ही मीकू की तरफ हमला करने आता है, मीकू जोर से आवाज लगाता है, महाराज! मीकू के आवाज लगाते ही शेर सिंह दहाड़ता हुआ बग्गा की तरफ आता है और उसे मार देता है। बग्गा के मरते ही भेड़िया वापस शंटी में बदल जाता है। शेर सिंह और खरगोश राहत की सांस लेते हैं कि तभी उन्हें बग्गा की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें लगा तुम मुझे मार दोगे? तुम मरे हुए को मार दोगे? मूर्ख जानवर, मैं आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। इस तरह बग्गा भेड़िया की वजह से शंटी लोमड़ी मारी जाती है और मीकू खरगोश की मेहनत पर पानी फिर जाता है। काफी समय पहले की बात है। शेर राजा के राज में एक खूनी भेड़िए का आतंक फैल गया था। शेर उस भेड़िए को खत्म करने के लिए उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन उससे सामना नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन शेर कहीं जा रहा था, तभी उसने भेड़िए को हिरण का शिकार करते हुए देखा। अच्छा, तो तुम ही खूनी भेड़िया हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज तुमसे सामना हो ही गया। हाँ, मैं ही हूँ खूनी भेड़िया। मेरे नाम से जंगल के सारे जानवर डरते हैं, इसीलिए तुम मुझे इस वक्त परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये मेरा जंगल है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। यहाँ के जानवरों की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे अपना भोजन करने दो। तुम बहुत ही ढीठ हो। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जिंदा नहीं बचोगे। मर गया। शेर ने उसे मरा हुआ समझ लिया और वहां से जाने लगा। मुझे मारना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। तुमने मुझसे पंगा लिया है, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। खूनी भेड़िया उस शेर से बदला लेने के लिए उतावला होता है। शेर ने मुझसे पंगा लिया है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर पछताता रहेगा। अपना टाइम आएगा। एक दिन भेड़िया शेर की गुफा के पास पहुंचता है और छुपकर उसकी गुफा पर नजर रखता है। तभी शेर गुफा से बाहर जाता है। शेर थोड़ी दूर निकल जाए, फिर मैं अपनी योजना को अंजाम दूंगा। शेर वहां से दूर चला जाता है। तभी भेड़िया शेर की आवाज निकालता है। शेर जैसी आवाज सुनकर शेर का बच्चा गुफा से बाहर निकलता है। अब मैं अपनी योजना में सफल हो जाऊंगा। कुछ देर बाद शेर लौट कर आता है और अपने बच्चे को वहां नहीं पाता। हाँ? कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा प्यारा दुलारा, मेरा बच्चा कहाँ गुम हो गया? तभी एक बंदर आता है। महाराज, एक अनहोनी हो गई। क्या हो गया? महाराज, कुछ देर पहले वो खूनी भेड़िया आया था और उसने आपकी आवाज निकाली, जिससे आपका बच्चा गुफा से बाहर निकल आया और वो भेड़िया उसे उठा कर ले गया। महाराज, वो भेड़िए के रूप में शैतान था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर गुस्से में भेड़िए की तलाश में निकलता है और बंदर भी उसके साथ में जाता है। मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपकी मदद करूंगा। यदि आज वो मुझे मिल गया तो
तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी एक एक हड्डी चबा जाऊंगा। दोनों भेड़िए को ढूंढते हुए कुछ दूर जाते हैं। तभी बंदर की नजर भेड़िए पर पड़ती है। महाराज, वो रहा भेड़िया। मैं अभी उस पर हमला करता हूँ। ठहरिए महाराज। आज शेर के बच्चे को मैं मजा चखाऊंगा। उसका बच्चा मेरे कब्जे में है। उसे अपने बच्चे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है उसने उसे उस कटीली झाड़ी में छुपा कर रखा है। हमें किसी भी तरह उसे सुरक्षित बचाना होगा। हाँ, बच्चे को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप भेड़िए को अपनी बात में उलझा कर रखिए और मैं पीछे से बरगद के पेड़ पर जाकर ऊपर से झाड़ियों में देखता हूँ। मुझे यकीन है उसने बच्चे को कटीली झाड़ियों में छिपा कर रखा है। ठीक है। आप उसे तब तक अपनी बातों में उलझा कर रखिएगा जब तक मैं बच्चे को ढूंढकर उसे सुरक्षित बचा ना लूं, वरना वो मुझे और उस बच्चे को भी खा जाएगा। ठीक है। शेर वही करता है जो बंदर ने उससे कहा था और इस तरह शेर भेड़िए के सामने आता है। तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छिपा कर रखा है? मुझे यकीन था कि तुम अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। बताओ, कहाँ है मेरा बच्चा? वो तुम्हारी जान से भी प्यारा है, इसीलिए मैंने उसे बहुत हिफाजत से रखा है। उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। यदि मैं चाहता तो उसे खा भी सकता था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे बच्चे को एक शर्त पर वापस दे सकता हूँ। और वो शर्त क्या है? कि तुम हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर अपने बच्चों के साथ चले जाओगे। ये कैसी शर्त है? फिर तुम अपने बच्चे को भूल जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। शेर भेड़िए की शर्त को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन बच्चे की फिक्र उसे बहुत ज्यादा थी। अब मैं क्या करूं? मैं जंगल छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं गवा सकता। वहीं बंदर बरगद के पेड़ पर चढ़कर नीचे कटीली झाड़ियों में देखता है और उसे शेर का बच्चा दिखाई देता है। शुक्र है बच्चा मिल गया, लेकिन उसे इन कटीली झाड़ियों से बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, अब इसके सहारे नीचे उतर सकता हूँ। बंदर पेड़ की लट के सहारे नीचे उतरने लगता है। तभी एक ततैया बंदर के पास आता है। हट जा, चला जा। अरे रे, चल भाग अभी। हट हट। ततैया बंदर को काट लेता है। अरे अरे, मर गया रे। बंदर के चिल्लाने पर भेड़िया शेर के बच्चे के पास जाता है और बंदर को देखता है। ए बंदर, तू इधर कहाँ आ रहा है? अरे मुझे भूख लगी थी, तो सोचा। तो क्या तू शेर के बच्चे को खाएगा? नहीं नहीं। चल भाग यहाँ से। अब मैं कुछ ही देर में इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। इतना कहकर वो शेर से सौदा करने के लिए चला जाता है। अभी सही मौका है, जल्दी से मैं अपना काम कर लेता हूँ। बंदर फटाफट नीचे उतरकर शेर के बच्चे को गोद में ले लेता है और उसी लट के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है। शुक्र है सही सलामत बच्चे को भेड़िए के चंगुल से निकाल के ले आया। अब मुझे महाराज को ये बता देना चाहिए। महाराज, आप भेड़िए पर हमला कर सकते हैं। शेर बंदर की बात सुनकर भेड़िए पर हमला कर देता है। भेड़िया बंदर की ओर देखता है और कहता है, ओ बंदर, तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, मैं तुम्हें भी देख लूंगा। जा जा, अभी
पहले मेरे महाराज से निपट। बहुत खूब, अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। शेर भेड़िए पर हमला करता है। ये ले, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लगता है मर गया। शेर भेड़िए को मरा हुआ समझकर बंदर से कहता है, खूनी भेड़िया मर चुका है, अब हम सभी सुरक्षित हैं। बच्चे को लेकर घर चलो और मैं इसे तालाब में फेंक कर आता हूँ ताकि ये कभी वापस ना आ सके। ठीक है। शेर भेड़िए की गर्दन पकड़कर उसे तालाब में फेंक देता है और कुछ आगे बढ़ जाता है कि तभी वो भेड़िया जिंदा हो जाता है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं मर गया तो तुम्हारी भूल है। जो मरा हुआ है वो कभी नहीं मरता। मैं फिर आऊंगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद।